आज का ये वीडियो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने जा रही है उसका सिलेबस क्या होगा और इसमें अभी से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस पर आधारित होगा ये वीडियो। तो इस पर डिस्कशन करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं जो स्टूडेंट सब क्वेश्चन पूछे हैं। उनमें से पहला ये है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 क्या इसमें कुछ चेंजिंग होगी, क्या ये रद्द होगा? एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न क्या होगा। तीसरा ये है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स होगा या नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है कि परीक्षा कब तक होगी, जो परीक्षा है ये कब तक होना है। पांचवा है कि इसकी शैक्षणिक योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन अहर्ताएं क्या होगी। मतलब साफ है कि इसमें कौन कौन से लोग बैठ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर कि इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए, इसका सिलेबस जो हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना, ये है कि इसका सिलेबस जो होगा, जो आपको जो हेड टीचर है उनकी जो बहाली हुई थी उसी से मिलता जुलता रहेगा। तो उनका क्या सिलेबस था, जो बीपीएससी के माध्यम से जो प्रधानाध्यापक की बहाली हुई थी उनका सिलेबस ये था कि 150 मार्क्स का था। 150 मार्क्स का था, उसमें से 75 नंबर आपको जनरल स्टडीज़ था और 75 नंबर आपको जो डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है वो था। यानी कि हम आपको कह देते हैं कि अगर आप सिलेबस ढूंढ रहे हैं तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। आपको इसमें पढ़ना क्या है ये बात आप ध्यान रख लीजिए और आप शुरू कर दिया से पढ़ना। क्योंकि जो इतना सारा जो हम स्टडी किए हैं, इतना सारा जो चीज़ों खंगाले हैं, उससे आइडिया यही मिल रहा है कि आप जो ट्रेनिंग किए हैं डीएलएड बीएड जहाँ से भी किए हैं उसकी जो बुक है उसको आप पढ़िए, उसका स्टडी कीजिए और प्रेफरेंस दीजिए। जो बिहार का जो डीएलएड या बीएड का बुक है उसको प्रेफरेंस दीजिए, उस बुक को आप पढ़िए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा आपको सीटेट के तरह का ही होगा। मतलब वो बीपीएससी का जो आप जो सोच रहे हैं, सिविल सर्वेंट जो सोच रहे हैं, वैसा नहीं होगा। यानी कि ये सीटेट के लेवल का ही होगा। इसमें क्या आना है वो आप भी आइडिया लगा सकते हैं, समझे। और जो हम कह रहे हैं ये सही भी होगा। तो आप बिहार डीएलएड बीएड का बुक उठाइए, उसको पढ़िए टॉपिक वाइज। और दूसरा, इससे अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप जो बिहार बोर्ड की जो बुक है 1 से 8 तक का वो पढ़ लीजिए। 1 से 8 तक का आपको सिर्फ अभी सोशल साइंस ही पढ़िए, साइंस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जनरली सोशल साइंस का ही ज़्यादा दबदबा होता है। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री आज कह रहे थे कि ये लोग एक हंगामा खड़ा कर दिए, एक मतलब कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं कि ये होगा वो होगा एग्ज़ाम। तो उन्होंने अपने खुद मुंह से बोले ये बात कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो वही होगा, एग्ज़ाम वही होगा जो आप पढ़ा रहे हैं। मतलब जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आना है, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है। उनके कहने का मतलब ये था। तो इसका मतलब है कि आपको 1 से 8 तक का बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेबस रहेगा। अब आते हैं पैटर्न में। पैटर्न क्या है, तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि हेड मास्टर का 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें 75 नंबर डीएलएड से था और 75 नंबर जनरल साइंस से था। तो आपका भी पैटर्न इसी तरह का होगा, इसी टाइप का हो सकता है।
पैटर्न वही जो आप सीटेट में जो पैटर्न है आपका 150 मार्क्स का सीटेट का एग्जाम लेती है, जिसमें 30 नंबर सीडीपी है, 30 नंबर मैथ है, 30 नंबर ईवीएस है, 30 नंबर लैंग्वेज 1 और 30 नंबर लैंग्वेज 2 है। 150 हुआ ना, तो वही पैटर्न। तो पैटर्न इसी टाइप का पैटर्न रहेगा। खैर, पैटर्न से ज़्यादा जरूरी है कि पढ़ना भी क्या है। ओके, अब आते हैं नेगेटिव मार्क्स में। तो देखिए, बीपीएससी जितना भी एग्ज़ाम लेती है लगभग एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स रहता है। और इस बार जो हेड मास्टर की जो मतलब बहाली हुई बीपीएससी के माध्यम से, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग था 0.25, मतलब 4 में से 1। अब आते हैं क्या कि परीक्षा कब होना है। पिछले बार जब ये हेड मास्टर की जब बहाली हो रही थी बीपीएससी के माध्यम से, तो शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला। उनके 1 महीने के बाद, जस्ट 1 महीने के बाद बीपीएससी भी नोटिफिकेशन निकाल करके फॉर्म फिलअप करवा लिया। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। हमको लगता है कि चूँकि मुख्यमंत्री भी वही बात बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी वही बात कह रहे हैं कि 4-5 महीना में हो जाएगा। मतलब कि आपके पास में 6 महीना का टाइम है, 6 महीना के अंदर में ये सब काम हो जाएगा। अब आते हैं क्या कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए, क्वालिफिकेशन जो है ना वो आपको बोर्ड तय करेगा। इसमें हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं ये। और दूसरी बात ये है कि अभी हम बीपीएससी का नाम ले रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसको कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है, नियमावली अब प्रभावी हो चुका है, लेकिन ये बात फिक्स नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा। बीपीएससी करवाएगा कि बिहार बोर्ड करवाएगा कि इसके लिए एक अलग से आयोग का निर्माण किया जाएगा, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। इसीलिए हम मोटे तौर पे बीपीएससी को ले रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ही देख रहे हैं कि एग्ज़ाम हेड मास्टर का लिया था, और बिहार बोर्ड का तो खैर गड़बड़ ही रहता है। स्टेट का रिजल्ट दिया है तो पता नहीं चल रहा भाई कौन मेरिट में है, कौन नॉन मेरिट है। ठीक है, तो अभी तक आयोग का डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि बीपीएससी ही ले सकता है इसको। जहाँ तक बात है इसमें चेंजिंग लाने की, जो नियमावली 23 है इसमें चेंजिंग या वापस लेने की, तो आज भी नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता है इसको वापस लेने का, क्योंकि 7 पार्टियों के सहमति से और जो भी शिक्षा विभाग के जो हेड हैं, जो शिक्षा विभाग के जो मतलब के ऑफिसर हैं, उनके सलाह मशवरा से बहुत बेहतर चीज़ हम लोग लागू किए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता वापस लेने का। खैर, हमको इस बात पर सोचना ही नहीं है कि ये वापस होगा कि नहीं होगा, ये हमारा मैटर नहीं है, है ना। हमारा मैटर है कि पढ़ाई करना, तैयारी करना। देख रहे हैं कि जब से ये नियमावली लागू हुआ है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना टाइम मतलब कि पास कर रहे हैं, टाइम अपना किल कर रहे हैं, वो किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये टाइम किसी और का मजाक उड़ाने का नहीं है ना, बल्कि ये टाइम है आपके सेल्फ स्टडी का, खुद को क्रिएट करने का है, खुद को इस लायक बनाने का है। तो आप पोस्ट करना, कमेंट करना बंद कीजिए और थोड़ा सा तैयारी कीजिए। जो बताए हैं उसको पढ़िए, वो पढ़ा हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा, याद रखिए इस बात को, समझे। क्योंकि वो आपको इसी टाइप का आएगा ही, मतलब फॉर्मेट इसी टाइप का रहेगा, और वो आपको हर हाल में ये आपके काम में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ नहीं आएगा, पढ़ लेंगे बेकार चला जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल आएगा। तो टाइम सेव कीजिए और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो सीटेट जो क्वालिफाई किए हैं उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग उलूल जुलूल मैसेज पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप इन लोग की मैसेज को रीड करेंगे, इनके वीडियो पर ध्यान देंगे, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। आपका जो काम है, जिस तरह से, जिस लगन से आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं, उसी लगन से बीपीएससी में लगिए। बीपीएससी भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बीपीएससी कोई वो मतलब बहुत बड़ा 30 बार खान थोड़ी ना है। हमारे पास पैटर्न रहेगा, हमारे पास सिलेबस रहेगा, तो काहे ना होगा।
ये कोई महासागर थोड़ी नहीं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बता के लेगा कि हम यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं। और यहाँ तो देख रहे हैं लिमिटेशन है, आपका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से आपका जो मतलब डीएलएड बीएड है वहाँ से क्वेश्चन आना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, घबराइए नहीं और आराम से जो काम है वो कीजिए। ओके। और इसमें एक और बात है, एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर हैं, जिनका पिछले साल बहाली हुई है, उनसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा बहिष्कार। क्योंकि अभी आप जो है प्रोबेशन पीरियड में हैं, परिवीक्षा अवधि में हैं अभी आप, यानी कि अभी आपको टेस्ट किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि ये इस लायक है कि नहीं, आप टीचर के लायक है कि नहीं, आपके बिहेवियर को देखा जा रहा है। अगर कुछ ऐसा गलत कदम उठाते हैं तो जो अधिकारी है, जो गवर्नमेंट है, मात्र एक अवसर दे करके आपको सेवा से मुक्त कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो थोड़ा सोच समझ के कदम उठाइए, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, किसी के झांसे में नहीं आना है, अपना माइंड यूज कीजिए। मेरा नाम शहजादे खान है, मैं सीटेट एकेडमी अररिया का डायरेक्टर हूँ और पिछले बार ही मैंने रिजल्ट दिया, काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है। मेरे पास में कुल 290 के लगभग स्टूडेंट थे, उनमें से 215 प्लस का रिजल्ट दिए हैं, जिसमें से हाईएस्ट 126 नंबर गया है। और हमारा एक बैच जो मॉर्निंग वाला है 6 से 8 वो फुल हो चुका है। अब एक और बैच ओपन की हैं 15 अप्रैल से, उसका टाइमिंग है 3 से 5। इसमें एडमिशन जारी है, आप लोग आइए एडमिशन लीजिए और सीटेट का रिजल्ट लेके जाइए। क्योंकि जो मतलब कि एग्ज़ाम है, बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेगी या कोई भी जो बोर्ड एग्ज़ाम लेगा, तो उसमें पहला शर्त है आपका सीटेट। जब आपका सीटेट होगा तभी तो आप वहाँ मतलब उसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, सीटेट क्वालिफाई कीजिए, फिर उनके बारे में आप सोचिएगा। अभी आप एलिजिबल नहीं हैं जब तक कि आपका सीटेट ना हो जाता हो। ओके।